नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रिल्स में। टीचिंग ट्रिल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सीखना सिखाना होता है बहुत ही आसान और मजेदार। क्या आप भी रा को कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर और कभी नीचे लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रा के उन विभिन्न रूपों की जिनको हम आसान तरीके से यहां समझेंगे। 12 खड़ी तो आप सबने पढ़ी भी होगी और देखी भी होगी। और जैसा आप जानते हैं कि 12 खड़ी में री की मात्रा नहीं है, क्योंकि री स्वर है, व्यंजन नहीं है। री संस्कृत का वर्ण है और जितने भी संस्कृत के शब्द हैं या संस्कृत से जो शब्द हिंदी में आए हैं, तत्सम शब्द हैं, उन शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रा का सामान्य रूप क्या है। तो देखिए यहां पर हमने कुछ मात्राएं लिखी हुई हैं। अब जैसे रा का सामान्य रूप है, हम बात करते हैं छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा की। आपने अक्सर देखा होगा कि व्यंजन के पदेन, पैर के पास छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लगती है अधिकांश व्यंजनों के साथ। लेकिन हम कह सकते हैं कि वर्णों में शायद रा राजा है, जो अपनी प्रजा को पैरों के पास नहीं रखता, बल्कि अपने से पीछे रखता है, अपने साथ रखता है। कैसे, एक बार उदाहरण से देखते हैं। तो देखिए छोटे ऊ की मात्रा जब रा पर लगती है तो कैसे होगा? रू, रुपया, पुरुष, शब्द था रुपये, पुरुष, रुपया, गुरु। अब आप देखिए यहां पर क्या है, जैसे आपने देखा यहां रा के पीछे मात्रा लगी है। अगर आप गा के नीचे देखेंगे, पा के नीचे देखेंगे तो छोटे ऊ की मात्रा पदेन, पैर के पास है व्यंजन के, लेकिन रा ने अपनी वो मात्रा अपने पीछे रखी है। अब देखते हैं बड़े ऊ की मात्रा। तो हम किस प्रकार से लिखते हैं? रू, रूप, कुरूप, डमरू, रूखा। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे उन्हें पता नहीं होता कि छोटे ऊ की मात्रा रा के पीछे कैसे लगानी है और बड़े ऊ की कैसे लगानी है। तो शब्द है अगर उदाहरण के लिए वरुण, तो लिख देते हैं वरुण। तो यानी मात्रा होनी चाहिए इस प्रकार से छोटे ऊ की, लेकिन लगाते हुए किस प्रकार से हैं? बड़े ऊ की मात्रा में। तो अब हम बात करते हैं रा का पहला प्रकार, पदेन। क्या रूप है? पदेन। पदेन के भी 2 प्रकार हैं। पहला है जब रा से पहले वाला व्यंजन आधा हो, उस व्यंजन के पैरों में तिरछी रेखा के रूप में, या हम आसानी से कह सकते हैं कि जो व्यंजन खड़ी पाई वाले होते हैं। खड़ी पाई मतलब इस प्रकार से जो लाइन बनी हुई है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से। तो क्या है? का, खा, गा, घा, चा। तो क्या है? खड़ी पाई। खड़ी पाई मतलब इस प्रकार से जो व्यंजन खड़ी पाई वाले होते हैं उनके पैर के पास, इसका नाम है पदेन। पदेन पैर के पास। पैर क्या है? ये। तो ये कहां लगेगा? यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा या यहां लगेगा। तो जो खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं उनके पैर के पास लगता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं पदेन। दूसरा क्या है? जब रा से पहले वाला व्यंजन आधा यानी स्वर रहे, तो जैसे क्र, तो कैसा है? आधा है, क्र, क्र। तो रा के बाद आ की आवाज आ रही है, क्योंकि रा के बाद आ है, लेकिन यहां पे क्र, तो इस पे हम कम जोर दे रहे हैं, इसको जल्दी बोल रहे हैं। तो तिरछी रेखा के रूप में ये पदेन रा होता है। अब कुछ उदाहरण समझते हैं। श्रम। अब क्योंकि शब्द श्रम श और रा से मिलकर के बनाया संयुक्त व्यंजन है, लेकिन उदाहरण के रूप में हमने लिया है इसको। भ्रम, ग्रह, प्रेम, प्रश्न, प्रणाम, ग्राम, प्रकाश, प्रेम और क्रम। कई बार क्या होता है, देखिए हमने इसका उच्चारण दिया ग्राम, ग्र, तो गा को हमने उस पर स्ट्रेस कम दिया है, उसको जल्दी बोला है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब इसी शब्द को जैसे बोलते हैं परिणाम, परनाम,
गाम, प्रकाश। तो क्या है प, तो हमने क्या किया प्र, जो हमें उसके ऊपर स्ट्रेस कम देना चाहिए था, प्र को जल्दी बोलना चाहिए था क्योंकि वो व्यंजन आधा है। तो यहां पर क्या है, ये सारे व्यंजन हैं, ये तत्सम है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, पहले अक्षर को जब उसके ऊपर हम उसको बोलने में ज्यादा समय लगाएंगे तो वो क्या होगा, तत्सम से वो तद्भव हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, आप देखिए, श्रम, भ्रम, भरम। तो क्या आता, भ्र, तो भा है वो आधा है, और रा और आ के बाद में, रा के बाद में स्वर लगा हुआ है। लेकिन हम कहेंगे भरम, तो क्या होगा, वो तद्भव बन जाएगा, क्योंकि हम भा पर स्ट्रेस दे रहे हैं, भा को बोलने में अधिक समय ले रहे हैं। गिरह, अब कई बार एक उदाहरण मैं आपको यहां समझा देती हूँ। कई बार बच्चों को ना बड़ा संशय की स्थिति होती है कि शब्द है, जैसे मान लीजिए जब हम पूछते हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक, कि जो सुनने में समान लगते हैं। अब जैसे मान लीजिए शब्द है हमारा भ्रम, शब्द है हमारा मान लीजिए ग्रह और गृह। अब देखिए, अगर हम करेंगे, क्योंकि उनके उच्चारण इसका अलग है, ग्रह GRAH, यहां पर किसकी आवाज आ रही है, आ की, और यहां पर किसकी आ रही है, GRIH, गृह, तो यहां ई की आवाज आ रही है। लेकिन बच्चे कई बार भ्रमित हो जाते हैं, तो ये अध्यापिकाएं बताएं बच्चों को। तो ग्रह है, ये क्या है, प्लानेट, और ये गृह क्या है, ये घर के लिए है। अभी इसी में हम रा के चौथे रूप री की मात्रा की हम बात करेंगे। तो देखा आपने कि जो खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं उनमें रा के पदेन रूप का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ आपने उदाहरण देखे, और आपने ये भी देखा कि यदि हम रा को उच्चारण या उस शब्द का उच्चारण जिसके ऊपर ये पदेन रा लग रहा है, तो उसके उच्चारण में कम समय लगता है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, उस वर्ण को ज्यादा देर तक बोलेंगे, उसके ऊपर जोर देंगे, तो क्या होगा, वो तत्सम शब्द है वो तद्भव में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हो गया पदेन रा का पहला भेद या पहला रूप। अब हम बात करते हैं पदेन रा का ही दूसरा रूप। अब रा का पदेन में ही जो दूसरा भेद है, जो दूसरा प्रकार है, वो कहां प्रयोग होता है। तो पहले में हमने बात की कि जो खड़ी पाई वाले व्यंजन थे, जो खड़ी पाई वाले वर्ण थे, उनके पैर के पास इस्तेमाल होता है। और यहां पर हम बात करते हैं, तो देखिए आपको पहचान क्या है, उल्टी आपको वी दिखाई देगी। तो वो उल्टा वी क्या है, वो पदेन रा का प्रकार है। और दूसरी चीज एक और है कि ये आप देखेंगे जो गोलाई लिए हुए व्यंजन हैं उनमें इस रा का प्रयोग होता है। तो देखिए, जैसे टा, ठा, डा, ढा। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। एक और चीज है कि अधिकांश जिन शब्दों में वो प्रयोग होता है, ये वाला रूप, वो अंग्रेजी के शब्द होते हैं। अब यहां पर कुछ उदाहरण हैं। तो देखिए, एक शब्द है हमारा राष्ट्र। तो राष्ट्र हिंदी का है, लेकिन आप ये देखें तो इसमें टा, तो टा के नीचे ये इस प्रकार से लगा हुआ है, आपको लगेगा कि उल्टी वी लिखी हुई है अंग्रेजी भाषा की। राष्ट्र हिंदी का शब्द है, ड्रम अंग्रेजी भाषा का है। ड्रम, ड्राइवर, पेट्रोल, ट्रस्ट, ड्रामा। तो पहला हमने देखा कि जो खड़ी पाई वाले थे उनमें इसका प्रयोग था पदेन रा का, और दूसरे वाले में जो गोलाई लिए हुए व्यंजन हैं उनमें है। अब हम बात करते हैं रा के तीसरे रूप हम बात करते हैं उसकी, रेफ। रा का तीसरा प्रकार रेफ है। अब रेफ हम किसे कहते हैं, हिंदी भाषा में स्वर रहित रा को रेफ कहते हैं, यानी जिस रा के पीछे स्वर नहीं है। और इसकी मात्रा कैसी होती है, मुकुट के समान होती है। इसकी मात्रा कैसी होती है, इस प्रकार से, जैसे मुकुट आता है, जैसे क्राउन होता है, तो आप इस तरह से पहचानिए। तो हिंदी में स्वर रहित रा को रेफ कहते हैं। और इसका प्रयोग कहां होता है, इसका प्रयोग कभी भी, अगर आप किसी भी शब्द को देखेंगे तो शब्द के पहले अक्षर पर इस रा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आपने देखा पदेन का था, प्रश्न है या अग्र है, क्रम है, तो वहां मिल जाएगा आपको। इवन अगर आपने देखें कि
पदेन का ही जो दूसरा उदाहरण था, जो डा की बनावट वाले या गोलाई की बनावट वाले जो वर्ण थे, उनके भी पहले अक्षर में आपको पदेन का प्रयोग मिल जाएगा, उदाहरण देखने को मिल जाएगा। लेकिन रेफ के साथ में कोई भी शब्द आपको रेफ की के प्रयोग के साथ आपको नहीं दिखेगा। तो दूसरी चीज, एक तो यह है कि ये मुकुट के समान होता है। दूसरी चीज, रेफ के रा से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, या तो अंत में मिलेगा ये, या आपको ये रेफ का प्रयोग मध्य में मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखिए इसका जब उच्चारण करते हैं तो बहुत इसको जल्दी बोला जाता है। अब देखिए हम उदाहरण देखते हैं, कुछ उदाहरण हमने यहां दिए हुए हैं। एक बार देखिए, जुर्माना, तो हमने क्या करा, कहां बोला, जाके बाद जुर्माना। अब जिस व्यंजन के ऊपर, जिस अक्षर के ऊपर ये लगा होता है, उस अक्षर से पहले ये बोला जाता है और जल्दी बोला जाता है। तो जैसे क्या बोला, जुर्माना, क्योंकि मां के ऊपर लगा है, लेकिन रा का उच्चारण हम पहले करेंगे। उसी प्रकार से देख लेते हैं, धर्म, तो कहां है ये, यहां पर धर्म, तो यहां बोला जाएगा। उसी प्रकार से आशीर्वाद, तो हमने क्या करा, आशीर, और वा को हमने, एक सेकंड मैंने गलत लिखा है, यहां पर इसको करेक्शन कर देते हैं, आशीर्वाद। तो ये पहले कहां बोला गया, रा को हमने कहां लिया, यहां हमने ले लिया। अक्सर आप देखोगे कि आपको दा के पीछे, या आपको कई बार क्या होगा, आशीर्वाद इस प्रकार से मिलेगा आपको। कैसे, ये देखिए ऐसे। तो हम अगर इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे होगा, आशीर्वाद, क्योंकि नियम क्या है, जिस व्यंजन के ऊपर ये लगा है, व्यंजन बाद में बोलेगा, रेफ वाला रा पहले बोलेगा। उसके बाद देखते धार्मिक, तो धार्मिक, यहां पर छोटी की मात्रा आ रही है, धार्मिक, धार्मिक। उसी प्रकार से गर्मी, गर्मी, तो हमने रा पर क्या करा, रा पे स्ट्रेस कम दिया, उसको जल्दी बोला। आकर्षक, आकर्षक। उसी प्रकार से आचार्य, तो चा के बाद बोलेगा, इसका उच्चारण आएगा। निर्धन, नी के बाद आ जाएगा। मूर्खता, मूर्ख, ये इधर आएगा, ये भी देखो मैंने गलत लिखा है, मूर्खता, ठीक है। अब अगर आप ये देखें, इनका उच्चारण क्योंकि जल्दी हो रहा है रेफ वाले रा का, जैसा कि मैंने आपको कहा कि रा स्वर रहित होता है, और क्योंकि उसके साथ में स्वर नहीं है तो उसका उच्चारण जल्दी किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका उच्चारण स्वर के साथ करते हैं। तो ये क्या है, ये सारे स्वर, अगर आप शब्द देखो, जुर्माना को छोड़ दीजिए, ये सारे कैसे शब्द हैं, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। लेकिन जब हम क्या करेंगे, उस रा को हम स्वर की तरह बोलेंगे, स्वर के साथ बोलेंगे, तो क्या होगा, वो तद्भव हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पदेन के शब्दों के साथ बात की थी। अब जैसे किसी ने कहा धर्म, तो धर्म जैसे हमने मान लीजिए यहां लिख दिया धर्मो, तो उन्होंने क्या किया, रा के साथ में स्वर जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये धर्म, अगर ये तत्सम है तो ये तद्भव हो जाएगा। उसी प्रकार से हम बात करें गर्मी, अब आप कई बार देखिए कि इस प्रकार से आपको शब्द लिखा हुआ भी मिलेगा, और दोनों प्रकार को मान्यता मिली हुई है। तो इसकी पहचान क्या है, कि सबसे पहले तो ये है कि रा का ये स्वर रहित रूप है। दूसरा, इसके ऊपर मुकुट के समान मात्रा है, उसको याद रखिए। इसके अलावा एक नियम क्या है कि रेफ वाले रा से कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है, यानी किसी भी शब्द के आरंभ में आपको रेफ वाला रा नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं रा के चौथे रूप री की मात्रा की। अब जैसे मैंने आप लोगों ने देखा होगा, अगर 12 खड़ी की हम बात करें तो 12 खड़ी में आपको री से ऋषि की मात्रा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि री से ऋषि की जो मात्रा है, जो री है, वो संस्कृत का स्वर है और उसको हमने हिंदी में प्रयोग किया है। तो क्योंकि वो संस्कृत का है इसलिए वो हिंदी में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जितने भी देखो अगर शब्द जहां री की मात्रा का प्रयोग हो रहा है वो सारे शब्द हमारे संस्कृत के हैं या तत्सम शब्द हैं। तो एक बार उदाहरण, स्वर का प्रयोग या रा के चौथे प्रकार री की मात्रा का प्रयोग। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये संस्कृत का स्वर है, इसलिए हिंदी वर्ण, हिंदी 12 खड़ी में नहीं है, और इसके ये जितने सारे शब्द हैं ये संस्कृत शब्द हैं।
हिंदी में इन्हें तत्सम के रूप में लिया गया है। तो देखिए, हृदय, प्रकृति, मृग, अमृत, पृथ्वी, कृष्ण, मृत्यु, कृपा, पृष्ठ। और इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार से। कुछ शब्द ऐसे हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत ही सीमित है, जिनमें पदेन रा का भी प्रयोग हुआ है और रेफ वाले रा का भी प्रयोग है। तो जैसे दो शब्द मैंने यहां पर लिए हैं, आर्द्रता, आर्द्रता कहते हैं ह्यूमिडिटी, और इसके अलावा प्रकार्य, 2-3 शब्द और हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत ही सीमित है। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि रा के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है पदेन। पदेन मतलब जो पैर के पास लगता है, वर्ण के। वो 2 प्रकार हैं, एक तो है खड़ी पाई वाले व्यंजन जैसे का, खा, गा। इसके अलावा है जो दूसरा है पदेन रूप, वो है गोल बनावट वाले, यानी जिन वर्णों की बनावट गोल है तो उसमें वो किस प्रकार से लगते हैं, वो ई की तरह लगते हैं। और ज्यादातर शब्द देखी जाए तो वो अंग्रेजी भाषा के होते हैं। इसके अलावा तीसरा तो रा का रूप था, वो था रेफ। रेफ यानी हिंदी में स्वर रहित रा, तो इसको कह सकते हैं मुकुट के समान होता है ये, और इससे कभी भी ये किसी भी शब्द के पहले वाले अक्षर पर नहीं लगता है। इसके बाद हमने बात करी थी कि जो रा का चौथा रूप है री, री की मात्रा किस प्रकार से लगती है, ऋषि का जो ऋषि की जो मात्रा है। अब ये जिन शब्दों के ऊपर लगती है वो संस्कृत शब्द हैं, क्योंकि जो री है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, संस्कृत का स्वर है, इसीलिए वो आपको 12 खड़ी में हिंदी के में देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे शब्द हैं लेकिन वो बहुत ही सीमित हैं जिनके ऊपर पदेन, जिनमें पदेन रा और इसके अलावा रेफ वाले रा का प्रयोग है। 2 उदाहरण मैंने दिए हैं यहाँ पर, 2-4 उदाहरण और भी हो सकते हैं। तो मैं आशा करती हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को रा के विभिन्न रूपों को समझने में बड़ी मुश्किल होती है। तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए कि मुझे रा के विभिन्न रूप समझ में आ गए हैं। अपने समूह में इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि सचमुच ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।